हेडिंग हमारी रहेगी, सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ह्यूमन आइज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ह्यूमन आई। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई। किस प्रकार से इमेज बनती है सबसे पहले वो हम समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे आगे धीरे 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 उसको डेप्थ तक जानने का प्रयास करेंगे और समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम बनाते हैं कुछ इमेज का स्ट्रक्चर, यानी कि आइज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यहाँ पर हम लगाते थे इसके ऊपर, इसमें लगा देते हैं लेंस, लगा देते हैं इसमें लगाते हैं लेंस कुछ इस प्रकार से। ये हो गया हमारा कॉर्निया, जिससे प्रकाश अंदर जाएगा और फिर उसके बाद लेंस से टकराएगा। लेंस से टकराने के बाद कोई एक क्षेत्र होगा, जिस क्षेत्र को हम बोलते हैं रेटिना बोलते हैं, उस रेटिना वाले क्षेत्र पर जाएगा और वहाँ पर क्या होगा कि इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, इसको बोलते हैं हम रेटिना बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लेंस बोलते हैं। ये लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। ऐसा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये कॉर्निया है और यहाँ पर कोई बिंदु रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रेज निकल कर जाएंगी। क्या निकल कर जाएगी? रेज निकल कर जाएंगी। थोड़ा इसको हम पास कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रेज आई और यहाँ पर चली गई, दूसरी इस प्रकार से, और तीसरी कुछ इस प्रकार से। ये कौन सा क्षेत्र है? ये आर है, यानी कि इसको हम रेटिना कहते हैं। और यहाँ से इसका जो प्रतिबिंब यानी आभासी जो बनता हुआ रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये। और जो यहाँ पर इमेज बनेगी, ये इमेज कैसी बनेगी? ये इमेज उल्टा बनेगी। कैसी बनेगी? ये इमेज उल्टा बनेगी। यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है रेटिना पर, ये कैसी हो रही है? उल्टा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये उल्टा चित्र बन रहा है। और कैसा चित्र बन रहा है? उल्टा चित्र बन रहा है। सबसे पहली बात अब देखते हैं, हम डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तौर पर हम इसको समझेंगे, और बिल्कुल आपकी भाषा में, गांव की भाषा में, शहर की भाषा में, जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं उस भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या मान लेते हैं? इसको हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ये कोई रेज निकल रही है और यहाँ से ऐसे इस प्रकार से जा रही है। ये रेज, ये रेज, ये रेज। बीचों बीच में क्या रखा हुआ है? लेंस रखा हुआ है, कॉर्निया है, और इस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट से यानी कि कोई जो है प्रकाश आया, और वो प्रकाश माना हमारी आंख ले लेते हैं। हमने इस वस्तु को, यहाँ पर इस वस्तु को रख दिया। इस वस्तु से प्रकाश की किरणें आई। क्या आई? प्रकाश की किरणें आई और कहाँ पर टकराई? कॉर्निया पे टकराई। किस जगह पे टकरा गई? कॉर्निया पे। कॉर्निया एक ऐसा पार्ट हमारी आंखों में पाया जाता है, ह्यूमन की आइज़ में पाया जाता है, या एनिमल की आइज़ में भी पाया जाता है। ये ऐसा एक पार्ट होता है कि प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब करके सीधे लेंस पे डालने का कार्य करता है। वही क्रिया यहाँ पर हो रही है। देख लें किस प्रकार से फोटो बनता है, उसी प्रकार की क्रियाओं के बारे में सोच रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से, जैसे रात में मोबाइल देखते हो, रात में अपने बिस्तर में छुप के घर वाले को बता देते हो कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन घर में क्या करते हो? आप बिस्तर पे लेट गए, ऊपर से रजाई ओढ़ लिया, चादर तान के लेट गए और उसके अंदर रख लिया मोबाइल। अब मोबाइल को सारी रात चला रहे हो, डुम 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 से चला रहे हो उसको, और जो है तुम्हारे घर वाले तुमको पता नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है अपने कमरे में या रूम में लेटे हुए हो। लेकिन ये गलतफहमी मत करो, ईमानदारी से पढ़ लो। घर वालों को धोखा दे रहे हो या हमको धोखा दे रहे हो, ये नहीं पता है। तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, इसलिए तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। ना तो हमें धोखा दे रहे हो, ना अपने घर वालों को कोई धोखा दे रहे हो। बस क्या है, आप पढ़ाई अगर ढंग से करोगे तो जो है वो तुमको महसूस हो जाएगा। अगर 4 दिन एक चैप्टर में लगाते हो तो तुमको ऑटोमेटिक महसूस हो जाता है कि इस चैप्टर में हम कुछ कर पाएंगे। और अगर तुम उस टॉपिक को या उस लेक्चर को देख लो, लेक्चर देखने के बाद में उसमें हाथ भी ना लगाओ, 8 दिन के बाद में सारा तुम्हारा जो ये
माइंड मेकअप है, या आपको जो आपका ब्रेन जो बहुत फास्ट चलता है, आप समझ रहे हो, तो ये कुछ नहीं चल पाएगा, सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं लेंस। और यहाँ पर क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट से, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, मोबाइल से रेज निकल कर आई, ये मोबाइल है, मोबाइल से रेज निकल करके कहाँ पर गिर रही है, ये परिवर्तित यानी इंसिडेंस रेज है आकर के तुम्हारे कॉर्निया पर गिर रही है। जो आँख की जो ऊपर वाली जो झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं हम कॉर्निया, जो चित्र बनाने में कार्य करती है। चित्र बनाने में कार्य नहीं करती है, प्रकाश को इंसिडेंस करवाती है। यहाँ पर आकर के कॉर्निया से टकराएगी, कॉर्निया से टकराने के बाद में ये क्या करेंगी, ये लेंस तक प्रकाश को ढकेल देंगे। क्या करेंगे, लेंस तक प्रकाश को ढकेल देंगे, और लेंस में कुछ प्रकाश गिरेगा तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, और कन्वर्ज भी हो सकता है। डाइवर्ज कन्वर्ज दोनों प्रकार से होता है, उत्तल और अवतल लेंस में। फिर जाकर के कहाँ पर गिरेगी, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट कोई होगा रेटिना, ये सारा पॉइंट जो होता है ये रेटिना का होता है, और इमेज यानी कि वो रेज जाकर के दोनों गिर जाएंगी। तीनों रेज या वन रेज जो भी रेज होंगी वो आकर के रेटिना पर गिर जाएंगी, और रेटिना में क्या होगा, यहाँ पर उल्टा इमेज बन जाएगी। और उल्टा इमेज बनने के बाद में ऑप्टिक्स, हमने पिछला वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो यहाँ पर पिन दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। हमने पूरा ह्यूमन आइज का स्ट्रक्चर बनाया है, और फिर उसके बाद में ऑप्टिक्स नर्व के बारे में बात की है, किस प्रकार से हमारे ब्रेन तक इसकी खबर जाती है, और किस प्रकार से हमारा ब्रेन जो है इमेज को उल्टा देखता है, पर उसको समझ में कैसा आता है, इंसान को समझ में कैसे आता है, सीधा। तो ऑप्टिक्स नर्व द्वारा, किसके द्वारा, ऑप्टिक्स नर्व द्वारा क्या होता है, ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन इस उल्टा को सीधा करता है। क्या करता है, इस उल्टा को सीधा करता है, तभी जाकर के हमारी समझ में आता है। कुछ इस प्रकार से हम इसके बारे में समझेंगे। हमारी आंखों के सामने रखी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर गिरती हैं, अपरिवर्तित होकर, यानी कि इसमें अपरिवर्तित होकर के कहाँ पर चली जाती हैं, अपरिवर्तित होकर के प्रकाश क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाती हैं। अपरिवर्तित होकर के प्रवेश हो गई, यहाँ से चली और यहाँ पर आकर के प्रवेश हो गई। प्रवेश होने के बाद में सीधे कहाँ चली गई, जहाँ वस्तु का, यानी कि फिर से जली। एक यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पदार्थ पाया जाता है, इसको बोलते हैं वाटर फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड पाया जाता है हमारी आंखों में। इस फ्लूइड से टकरा करके, यानी कि द्रव पाया जाता है, इस द्रव से होकर के और सीधे जाकर के रेटिना पर गिर जाती है। और रेटिना पर जब गिरती है तो जहाँ पर रेट गिरती है उस क्षेत्र को, यानी कि रेटिना के जिस क्षेत्र पर गिरती है वहाँ पर क्या होता है, इमेज कैसी बन जाती है, उल्टा इमेज बन जाती है। कैसी इमेज बन जाती है, उल्टा इमेज बन जाती है। और ऑप्टिक नर्व द्वारा इसको कहाँ भेज दिया जाता है, ब्रेन को संकेत भेज दिया जाता है। और फिर इसके बाद में ब्रेन हमारा क्या करता है, सीधा इमेज करके हमको बताता है कि तुम मोबाइल लिया है, ह्यूमन आइज और रंग बिरंगा जो संसार, यानी कलरफुल वर्ड्स। इसके बाद में तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर उसके बाद में हम जस्ट सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में हम बात करेंगे अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आइज, यानी कि आँखों की सामंजन क्षमता के बारे में समझेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, इसी में है कि हमारी आंखों की सामंजन क्षमता, यानी कि दूर की वस्तुएं इतनी आसानी से क्यों दिखाई देती हैं, और पास की वस्तुओं में हमको क्या करना पड़ता है। एक फोर्स होती है, एक सामंजन क्षमता होती है, जिसको बोला जाता है अकोमोडेशन बोला जाता है। उसको हम क्यों लगा करके हम पास की वस्तुओं को देखते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी और नीट में भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं। इसको मिटा दें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 1 2 3 स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब हम बात करेंगे अकोमोडेशन ऑफ आइज। ह्यूमन आई अकोमोडेशन के बारे में हम समझेंगे, और इसको हिंदी में बोलते हैं आँख की सामंजन क्षमता के बारे में। क्या है हमारे, आँख की सामंजन क्षमता, आँख की सामंजन क्षमता, आँख की सामंजन क्षमता के बारे में हम समझेंगे कि पास की वस्तु, यानी इनफाइट पे कोई चीज़ रखी हो, यानी कि दूर की वस्तुएं, और पास की वस्तुएं जो नियर में होती हैं और फॉर में होती हैं, इन वस्तुओं को हम किस प्रकार से इनकी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दूर की वस्तु के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। कुछ एक हम डायग्राम बनाएंगे ह्यूमन आइज का। और यहाँ पर हम लगा देंगे लेंस, ये हमारा लेंस लगा दिया इसको अंदर, और इसको हम बोल देंगे लेंस। ये क्या है, ये रेटिना है। अब तो आप बनाना
समझ ही गए होंगे, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। यहाँ पर से कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु, इसके बीच में इनफाइनाइट की दूरी है, यानी कि अनंत दूरी पर है। कैसी दूरी पर है? अनंत दूरी पर। अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। कितनी दूरी पर है? अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु से लाइट गिरी इस पे और इस पे, इस लेंस पे लाइट गिरी और इस लेंस से लाइट होते हुए इस प्रकार से यहाँ पर आई। इस जो क्षेत्र पे गिर रही है इसको बोलते हैं हम रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो क्या हो रहा है? ये जो इमेज बन रही है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? इस रेटिना पर हो रहा है। इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर हो रहा है, यानी कि जो हमारी रेटिना है ना तो इसके आगे बन रहा है ना तो इसके पीछे बन रहा है। बिल्कुल टीको टीक, यानी सटीक कहाँ बन रहा है? एक रेटिना पर जाकर के इमेज बन रही है। और ये कैसा है? दूरी, अनंत दूरी पर कोई वस्तु जब रखी होती है। जब हमारी आंखें इनफाइनाइट स्थिति पर दूरी पर ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आइस पर गिरने वाली फोकस दूरी स्पष्ट हो जाती है। इस कारण ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जब हमारी जो है आनंद दूरी पर कोई चीज़ होती है तो रेटिना पर जब इमेज बनती है तो हमारी आंखों को क्या होता है? एक स्पष्ट इमेज दिखाई पड़ती है। एक स्पष्ट इमेज दिखाई पड़ती है। इसी कारण से ऑब्जेक्ट क्या होता है? और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? लेंस से रेटिना की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। लेंस जो लेंस होता है पॉइंट बनाकर लिख लें। लेंस से रेटिना की जो दूरी होती है, दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कौन सी दूरी कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ये जो दूरी है, ये लेंस है, इसके यहाँ तक की ये जो बीच की दूरी है इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। कौन सी दूरी बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। क्या होती हैं? मसल्स जो होती हैं। इसमें जब अनंत दूरी पर कोई वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट रखा होता है और हमारे रेटिना पे लेंस से जो है फोकस रेटिना तक जाता है तो क्या होता है? उसमें क्या होता है? मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। क्या होती हैं? मसल्स रिलैक्स होती हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? अकोमोडेशन पढ़ रहे हैं ऑफ ह्यूमन आइज का। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फोकस जो होता है वो डिक्रीज होता है, फोकस जो होता है वो इंक्रीज होता है। फोकस क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? फोकस इंक्रीज होता है। तो 3 वाला पॉइंट हमारा क्या है? एक तो लेंस से रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है। और फिर उसके बाद में इसमें क्या होती है? मसल्स रिलैक्स होती हैं। और फिर उसके बाद में फोकस दूरी क्या होती है? जो फोकस होता है हमारा वो इंक्रीज होता है। फोकस क्या होता है? इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद में नेत्र में, यानी कि नेत्र जो होता है ये पास में जो वस्तुएं पाई जाती हैं। जैसे माना यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो अनंत पे रखा हुआ है लेकिन यहाँ पर पास में रखा हो तो उसमें क्या होता है? पास में जब रखा होता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पास वाली। पास में जब वस्तु रखी हो, पास में जब वस्तु यानी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले नेत्र से पाने, यानी कि नेत्र में जो होता है जब कोई चीज़ पास में रखी होती है, पास वस्तु रखी होती है तो नेत्र से पास की वस्तु देखते हैं। नेत्र से पास की वस्तु, नेत्र से पास की वस्तु, नेत्र से पास की वस्तु देखते हैं। नेत्र से पास की वस्तु देखते हैं। और इसमें क्या होता है? मसल्स सिकुड़कर, जो मसल्स होती हैं सिकुड़कर, मसल्स सिकुड़कर क्या हो जाती है? लेंस की जो त्रिज्या होती है, लेंस की त्रिज्या, मसल्स क्या होती हैं? सिकुड़कर, ये जो होती हैं ये सिकुड़कर, यहाँ पर मसल्स जो होती हैं ये सिकुड़कर लेंस की त्रिज्या को कम कर देती हैं। लेंस की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या को, आर को इंक्रीज कर देती हैं, सॉरी डिक्रीज कर देती हैं। क्या कर देती हैं? डिक्रीज कर देती हैं। नेत्र से पास की वस्तु हो और मसल्स सिकुड़ कर क्या कर देती हैं? लेंस को जो है इंक्रीज कर देती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फोकस क्या होता है? फोकस बीम में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। फोकस भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। फोकस भी क्या होता है? इसमें इंक्रीज हो जाता है। फोकस जब इंक्रीज होता जाता है तो रेटिना पर स्पष्ट एक चित्र बन जाता है। रेटिना पर क्या हो जाता है? एक स्पष्ट चित्र बन जाता है। रेटिना पर जाकर के एक स्पष्ट, रेटिना पर एक स्पष्ट चित्र
बन जाता है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इसके भी 3 पॉइंट हैं, इसके 4 पॉइंट्स हैं। आप याद कर लें, जब पास में वस्तु होती है तो क्या होता है, जब दूर में यानी कि आनंत पर वस्तु होती है। जब आनंत पर वस्तु होती है तो लेंस से रेटिना के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। और क्या होती है, मसल्स, जब आनंत की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं और फोकस दूरी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि फोकस जो होता है हमारा वो इंक्रीज होता है, ज़्यादा फोकस चाहिए तब जाकर के हम कोई चीज़ दूर वाली वस्तु को देख सकते हैं। इसलिए हमको क्या होना चाहिए, हमारी आइज़ का फाटक जो होता है ये खुलना चाहिए। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो पास की वस्तु होती है, जो हमारे करीब में वस्तु रखी है, जैसे ये हमारे पास में वस्तु रखी है, तो नेत्र से पास की वस्तु में मसल्स क्या होती हैं, मसल्स जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। मसल्स जो हमारी आंखों की हैं वो क्या होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। और इनकी जो लेंस की त्रिज्या होती है, इस लेंस की जो त्रिज्या होती है वो भी क्या होती है, उसका डायमीटर कम पड़ जाता है। लेंस की त्रिज्या का डायमीटर कम पड़ जाता है और इसका फोकस भी क्या होता है, कम पड़ जाता है, यानी कि डिक्रीज कर जाता है। तब जाकर के रेटिना पर एक स्पष्ट चित्र जाकर के बनता है, इसको हम बोलते हैं रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में हम इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद में इसको मिटाते हैं 1 2 3। अब हम पढ़ेंगे नियर एंड फॉर पॉइंट ऑफ आई। हमारा जो थर्ड टॉपिक है, यानी कि इसमें जो हम तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास की और दूर की अकोमोडेशन में हम पढ़ रहे हैं। तीसरा टॉपिक रहेगा नियर एंड फॉर पॉइंट ऑफ आइज के बारे में समझेंगे। नियर एंड फॉर पॉइंट ऑफ आई, इसके बारे में हम समझेंगे। और यह है क्या चीज़, नेत्र का निकट एवं दूर बिंदु, यानी कि आँख का, या नेत्र लिख दें, नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु, इसके बारे में हमको समझना है कि निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है। इसमें 2 पॉइंट्स के प्रकार से देख लेते हैं। यहाँ पर हम तीसरा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर हम लगा देते हैं लेंस। एक फिट करेंगे लेंस। आप डायग्राम बनाना सीख लें। इसको बोलते हैं लेंस और इसको बोल देते हैं रेटिना, और फिर उसके बाद में ये जो है इसको बोलते हैं कॉर्निया। फिर इसके बाद में जहाँ पर जैसे सबसे सटीक और निकटतम बिंदु की बात करते हैं, जो निकट बिंदु होता है, और दूर बिंदु आपने पीछे देख लिया है। अब हम पास बिंदु की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पास बिंदु। और आपने दूर बिंदु के बारे में जान लिया है, पिछला टॉपिक इसी में है। जो दृष्टि दोष जिसको बोला जाता है, अनंत दूरी पे यानी इनफाइनाइट दूरी पे अब हम बात कर रहे हैं पास में। तो पास वाले में देखते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं नियर के बारे में जानेंगे। इसमें कोई वस्तु होगी, यानी कोई ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट से यहाँ से रे निकालेंगे और रेटिना को गिरा देंगे। तो इसके बाद में इस वाले से इस प्रकार से गिर जाए। ये जो पॉइंट पे गिर रहा है इसको बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। और यहीं पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर ये दूरी है। लेंस से ऑब्जेक्ट तक, लेंस से वहाँ तक ऑब्जेक्ट तक जो दूरी होती है, निकट स्थित वस्तु जो होती है, यानी कि निकट वस्तु स्थित तक जो दूरी होती है, ये आपके सामने बना हुआ है। और इसके बीच की जो वो होती है लंबाई या लेंथ होती है, ये 25 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। और आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, लेंस बना हुआ है, और बीच में क्या होता है, यहाँ पर इमेज हमेशा उल्टा ही बनती है, चाहे वो पास में हो चाहे वो दूर में हो। इमेज कैसी बनेगी, इमेज हमेशा उल्टा बनती है। इमेज कैसी बनेगी, उल्टा इमेज बनती है। इसके बाद में हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये जो हमारी आँखों में बीमारियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनको हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।